दोस्तों, साथियों, नमस्कार। हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सेक्रेटरी कॉमरेड सुरेंद्र हैं। असल में इस बातचीत के लिए हम विशेष तौर पर पिछले 2 दिन से जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, एक ढंग से हरियाणा के बॉर्डरों को किसानों के लिए किसी दूसरे देश के बॉर्डरों की तरह तब्दील कर दिया हरियाणा की सरकार ने, और बहुत बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयां हो रही हैं। तो कॉमरेड सुरेंद्र, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, छोटी बातचीत रहेगी, कि जिस ढंग से बैरिगेटिंग की गई है, बातचीत करके बातचीत को रोक दिया गया है, और ये जो सारा घटनाक्रम है, दिल्ली कूच करना चाहते थे किसान, और हरियाणा की सरकार का एक ढंग से आपराधिक कंडक्ट है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हरियाणा सरकार के द्वारा, और जाहिर हरियाणा सरकार अकेले अपने दम पर नहीं, केंद्र सरकार के निर्देश के ऊपर ऐसा ये किया गया है, और पूरे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को, हिमाचल प्रदेश तक का जो बॉर्डर है, उसको तमाम को सील कर दिया गया है। जबरदस्त तरह से आज किसानों को, उनके आंदोलन को दमन करने के लिए हरियाणा में भी जगह जगह गांवों में पुलिस की गाड़ियां, दबिश, डराना लोगों को, और वहां जिस तरह से इन्होंने किया है कि ड्रोन से अश्रु गैस के गोले छोड़े, रबड़ बुलेट्स, वाटर कैनन्स, तमाम इस तरह से हथकंडे। पहली बार है देश के अंदर किसी भी राज्य की पुलिस ने ड्रोन्स का प्रयोग अश्रु गैस के गोले दागने के लिए किया। अभी तक जहां तक हमें जानकारी है, सिर्फ हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो सीमा के ऊपर रक्षा करती है, उसके लिए 2022 में कुछ इस तरह के ड्रोन्स के प्रयोग के लिए वो उपलब्ध करवाए गए थे। खासतौर पर जहां दंगा पीड़ित जो इलाके हैं, उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ये दिया गया। लेकिन ये हरियाणा पुलिस ने इस तरह के ड्रोन्स, जो पहले ये कहा गया था कि भाई हम खेती बाड़ी के उसके सर्वे के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, अब इनका प्रयोग आंदोलन के दमन के लिए, जिस तरह से दुश्मन की इलाके में जाकर के हमला किया जाता हो, जैसे पंजाब की बॉर्डर अपने देश की ना होकर के विदेश की बॉर्डर हो, इस तरह से बना दिया गया है। और ये आंदोलनकारी, ये देश के किसान, अन्नदाता, जो अपनी उनकी शिकायतें हैं, जिनके ऊपर आश्वासन दिया गया था, उनको स्वीकार करने की बजाय उनकी आंदोलन के दमन करने के लिए जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है। और ये असल में इसको समझने की जरूरत आम आदमी के द्वारा, यही वास्तविक चेहरा है इनकी सरकार का। बीजेपी की सरकार देश में एक ऐसी सत्ता स्थापित करना चाहती है, जो कोई भी अपने जनतांत्रिक अधिकारों के लिए बोलेगा, उसके खिलाफ यही सलूक होगा। जहां तक आपने बातचीत की बात की, ये बातचीत तो क्योंकि चुनाव का मौका एक दिखावा है, अन्यथा जब ऐतिहासिक किसान आंदोलन 13 महीने तक दिल्ली की बॉर्डर पर चला था, उस समय बाकायदा संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के साथ केंद्र की सरकार ने बातचीत करके ये सहमति दी थी कि हम ना ही तो ये बिजली बिल 2020 जो उस समय था, इसको पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएंगे जब तक कि आप लोगों से बातचीत होकर के इस पर सहमति नहीं बन जाती। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि एमएसपी की गारंटी के कानून के बारे में हम कमेटी बनाएंगे और आप लोगों से बातचीत करके हम इसको लागू करेंगे। ये भी कोई आदमी, हर आदमी जानता है कि खुद नरेंद्र मोदी 2014 की बीजेपी के अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का इन्होंने वादा किया था। इस सारी घटनाक्रम के बावजूद अब फिर ये जब आंदोलन चल रहा है, तो यही बातचीत में कही जा रही है, हम कमेटी बना देते हैं। 2 साल बीत गए, अभी तक कमेटी क्यों नहीं बनाई? और यह आंदोलन अब पूरे देश के अंदर बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि 16 तारीख को किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन, कर्मचारी सब मिलकर के वो हड़ताल करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप दमन के हथकंडों से देश के जनतांत्रिक आंदोलन को रोक नहीं सकते, ये स्पष्ट तौर पर है। और हमारी पार्टी इस तरह के जो दमन के हथकंडे हैं, न सिर्फ उनकी निंदा और विरोध करते हैं, बल्कि जो जायज मांगे हैं जनता की संघर्षों की, हमेशा उनका समर्थन। मैं एक बात और इसके साथ जोड़ के आपसे, क्योंकि आज के अखबार बताएं, भाजपा के शासनकाल में हरियाणा में 2750 बार धारा 144 लगी है।
और जो अभी बॉर्डर पे जो दिल्ली कूच के लिए जो किसान मजदूर, असल में वो मजदूर भी उसका हिस्सा है, क्योंकि 16 तारीख का एक और कार्यक्रम देशव्यापी होने जा रहा है। और उधर से ये जो जिस ढंग से धारा 144 लगा रखी है हरियाणा में अभी भी है, 15-16 जिलों में इंटरनेट बंद है, 13 तक बंद था, 15 तक कर दिया। तो ये असल में ये जो शासन का जो मॉडल है और इसमें 16 का जो एक्शन होगा, इसको आप कैसे? वही मैं आपको बता रहा था कि वास्तव में एक चंद्रोही चेहरा बीजेपी की सरकार का, केंद्र का भी और राज्य का भी, ये बार बार उजागर हो रहा है। जो आपने बताया, हर मौके के ऊपर बार बार इंटरनेट बंद कर देना, धारा 144 लगा देना, न्यूनतम भी जो जनतांत्रिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिया है अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए इकट्ठा होने का, संगठित होने का, अपनी आवाज बुलंद करने का, इस अधिकार के ऊपर जबरदस्त हमला बोला जा रहा है। जहां तक दूसरी तरफ बात है, जो दंगाई है, जो देश के अंदर कॉम्युनल सांप्रदायिक आधार के ऊपर विभाजन, नफरत पैदा करने वाले हैं, यही ड्रोन तब कहा गया था जब नूह के अंदर ये तमाम प्रतिष्ठा के इसके नाम के, यात्रा के नाम के ऊपर, मंडल यात्रा के नाम के ऊपर दंगाई वहां गए थे। उनको क्यों इजाजत दी गई वहां जाने के लिए? उस समय नहीं इस्तेमाल किया गया। वहां तो पुलिस भी पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं भेजी गई थी, होमगार्ड डाले गए थे। जो आग लगाने के लिए, दंगा, लोगों के बीच में विभाजन पैदा, उसको तो संरक्षण दिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो जायज मांगों के लिए, और वो मांग जिसके ऊपर आपके घोषणा पत्र के अंदर जो चीज शामिल थी, उसी मांग को आज लोग आपसे मांग रहे हैं, उसके दमन के लिए पहले जिस तरह से किया गया था ऐतिहासिक आंदोलन में, वो उसी से आज सबक लेते और भी ज्यादा कीलें ठोक दी गई, पुल तोड़ दिया गया। हेरिटेज पुल है घग्गर नदी के ऊपर, उस पुल को तोड़ दिया गया, नदी खोद दी गई, सड़कें खोद दी गई हैं, कटीले तार लगा दिए गए हैं, बुलेट मारी जा रही हैं और ड्रोन का इस्तेमाल है। यह है एक जो वास्तविक तरीका है। और इस मामले में 16 की जो आपने चर्चा की है, अलग अलग तबके आज सब ये जान चुके हैं। ये धर्म के नाम पे, राम के नाम पे जो कुछ भी है, ये वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, देश में विभाजन पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक आधार पर एक राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने के लिए धर्म का उपयोग किया जा रहा है, राम का उपयोग किया जा रहा है। इनका ना राम से कोई मतलब है, ना इनका धर्म से कोई मतलब है, ना इनकी देश के प्रति कोई समर्पण भावना है। जनता के बगैर कोई देश नहीं बनता। देश बनाता है देश का मजदूर और किसान, जिन्होंने इस देश को बनाया है, उन्हीं के बेटा बेटी जो सरहद के ऊपर देश की रक्षा करते हैं। आज उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। यह है इनका वास्तविक चरित्र। और इसलिए हम जनता से अपील करते हैं, बड़े पैमाने पर 16 तारीख को हम अपील करते हैं, बल्कि ये जो आज जो संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और ये सब जो भी बने हैं, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। जितने भी डिफरेंसेस होंगे संगठनों के अंदर होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये रास्ता दिया था कि तमाम मतभेदों के बावजूद भी मुद्दे अगर साझा हैं तो साझा लड़ाई मिल करके लड़ी जानी चाहिए। आज इनके मुद्दे और 16 तारीख के मुद्दे वो अलग नहीं है, मुद्दे वही हैं। तो अपील है कि सब मिल करके आज अपने लड़ाई में आए, इकट्ठा होकर के लड़ें और इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिल करके सबक सिखाया जाए, इनको सत्ता से बेदखल किया जाए, हटाया जाए, इनको हराया जाए। नहीं तो ये देश में न संविधान बचेगा, न जनतंत्र बचेगा, न देश की एकता अखंडता बचेगी। उसके लिए खतरा है। इसलिए इनको हराया जाना जरूरी है और अपने जायज हकों के लिए एक व्यापक एकता पैदा करना। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि पिछले केवल ये तो बॉर्डर पे हम देख रहे हैं, गांव के अंदर बाकायदा हरियाणा पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि आंदोलन में जाएंगे, पासपोर्ट आपका जब्त कर लिया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो ये जो टेरराइज करने का मतलब, एक तो है जो बॉर्डर पे जो कंडक्ट कर रही है, एक जिनकी वोट लेके सरकार चुनी गई उनको इस ढंग से टेरराइज कर रहे हैं। तो क्या इससे किसान या आम जनता इससे डर जाएगी? इस पे आपकी तवज्जो? नहीं, मुझे लगता है कि इससे लोगों में और ज्यादा आक्रोश पैदा होगा, हो भी रहा है। जिस तरह से मान ले दिल्ली के चारों तरफ भी रास्ते रोके गए हैं, यहां तक कि इमरजेंसी एम्बुलेंस को जाने को आज बाधित कर दिया गया, रास्ते बहुत लंबे कर दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि दिल्ली तक तो अभी पहुंचे भी नहीं, किसान को आंदोलन गया नहीं है। आपके पूरे हरियाणा के अलग अलग रास्तों के ऊपर, इवन रोहतक से निकलो तो मेन रोड के ऊपर जाने में भी अनेकों तरह की अड़चने हैं। तो ये सारी जिस तरह की आज जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ
आम लोगों के अंदर हर जगह चर्चा करके देखो, उस बारे में असंतोष भड़क रहा है। खुद हरियाणा कोर्ट ने भी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ये बात कही है, भाई आंदोलन करने का अधिकार सबको, आप उनको दिल्ली जा रहे हैं जगह क्यों नहीं देते, क्यों रोका जा रहा है इसको। वो अलग बात है कि कल को कोर्ट क्या फैसला देगा, क्योंकि आजकल ये हालत बन चुकी है कि कोर्ट भी कोई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन टिप्पणी के रूप में यह अधिकार है इन किसानों का आंदोलन करने का, अपनी मांगे उठाने का। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई विरोधी सेना नहीं है, ये देश के अनुत्पादक हैं और इनकी जो मांगे हैं, जिनके ऊपर आश्वासन दिए गए थे, जिनका वादा किया गया था, वही मांगे हैं, जायज मांगे हैं, इनका स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन ये ना करके गांव गांव में जाकर के जो किया जा रहा है डर बैठाने का, इनकी कोशिश ये है कि एक आतंक ऐसा पैदा किया जाए कि इसके बहाने से कोई भी ना आ पाए, मुकदमा बनेगा, लाइसेंस रद्द हो जाएगा, पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। पीछे अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन चला था, तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था। हर मामले के ऊपर आज इनका चरित्र साफ तौर पर उजागर होकर आ रहा है। इसी से है मैं अपील कर रहा हूं लोगों से कि इसको पहचानिए, असली चेहरा बीजेपी का ये है। ये नकली राम दुलारे हैं, इनका राम की मर्यादा से रत्ती भर कोई मामला नहीं है। ये हर अनेकों घटनाएं हैं जिन्होंने यहां हमारी बेटियों के साथ जो किया गया, पहलवान बेटियों के साथ, जो उस देश की शान थी, घर की बेटी बताता था, किसके साथ खड़ा मिले। फिर आप ये जो हमारी बेटी, एक जो संदीप सिंह जो इनका मंत्री है, उसके कुकर्म है, वो कुलदीप सेंगर है, ये रोज इसको जो राम रहीम को जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, सजा याफ्ता है, उसको पैरोल पर छोड़ रहे हैं। और जो ऐसे लोग जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनको बेल तक नहीं मिल रही है, पत्रकारों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। यही है जो आज देश की जनता को असली इनका चरित्र पहचानने की जरूरत है। तो आप सभी साथियों का कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये बात जनता तक संदेश जाए। इन्हीं बातों के साथ कमेंट आप सुनेंगे।